अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं उमर खुर्रम, आपका होस्ट। एक और नई वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, टाइप्स ऑफ लोन। क्या आपके इल्म में है कि बैंक आपको कितनी तरह का लोन दे सकता है? क्या आपको ये मालूम है कि आप बैंक से मुख्तलिफ होम अप्लाइंसेस पे इंस्टॉलमेंट भी ले सकते हैं? और ये बात तो आपके बिल्कुल इल्म में नहीं होगी कि कुछ मखसूस बैंक हैं पाकिस्तान में जो आपको हज और उम्रा की सर्विसेज भी देते हैं एक इंस्टॉलमेंट प्लान के जरिए, जिसमें आप उस पैकेज को अवेल करके किस्तों की अदायगी करके अपना लाइफ टाइम जर्नी अवेल कर सकते हैं। क्या आपके इल्म में है आप अपनी सैलरी को एक सैलरी एडवांस लोन में भी ले सकते हैं? पाकिस्तान के बैंकिंग के निज़ाम में कितने तरह के लोन की सर्विसेज आमतौर पे बैंक्स प्रोवाइड करते हैं। लोन मिलना या ना मिलना ये एक अलग बात है, लेकिन लोन की कितनी तरह की अकसाम हैं जो कि आमतौर पे इस्तेमाल में हैं, हम उस पर बात करेंगे। आमतौर पे लोन्स की जो कैटेगरी है वो दो दो कैटेगरीज में डिवाइड की गई है, एक सिक्योर्ड लोन और एक अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन बैंक उसको कंसिडर करता है, उसको समझता है जिसके पीछे कोई ना कोई आपकी जमानत या कोलेट्रॉल होता है, जबकि अनसिक्योर्ड लोन वो कहलाता है जिसके पीछे आपका कोई कोलेट्रॉल नहीं होता। आइए इसको मजीद समझते हैं। जैसे सिक्योर्ड लोन है, आपने होम फाइनेंस मतलब होम लोन लिया है तो वो सिक्योर है क्योंकि पीछे आपके घर के कागजात हैं। आपने पर्सनल लोन ले लिया है कोई कम रकम का 50,000 लाख रुपए का, तो वो अनसिक्योर्ड है क्योंकि उसके पीछे कोई चीज जमानती या गिरवी नहीं रखी। अब अगर हम बात करें कितनी टाइप्स के लोन है, तो इसमें सबसे बुनियादी तो होम लोन है। आमतौर पे आपने सुना होगा लोगों से कि भाई घर के लिए कर्जा लिया हुआ है या घर के लिए कर्जा लेना चाहता हूँ, तो बैंक आपको होम लोन की सहूलत देता है। उसमें तरीका आमतौर पे यही होता है कि वो कहता है आप घर का इंतखाब करें, उसके कागजात हमसे चेक कराएं, उस घर की पेमेंट में कुछ हिस्सा आप मिलाएं और बाकी हिस्सा हम बेचने वाले को दे के वो घर आपके नाम पे अपने पास रख लेंगे। आप उसमें रहें भी और उसकी किस्तें भी उतारें, और जब वो किस्तें पूरी हो जाएंगी तो घर हम आपको आपके नाम हो जाएगा। इसी तरह कार लोन है, बाइक लोन है। इसी तरह आप गाड़ी या बाइक भी ले सकते हैं कि आपने गाड़ी पसंद की, चाहे नई गाड़ी है पुरानी गाड़ी है, आपने शोरूम को डायरेक्ट पेमेंट कराई बैंक से अपनी सारी असेसमेंट कराने के बाद, और उसके बाद गाड़ी के मालिक आप बन गए, लेकिन कागजात का जमना बैंक के पास, उस इदारे के पास ही रहेगा। और जब आपकी किस्तों का टेन्योर पूरा हो जाएगा, जब आपकी किस्तें बगैर किसी पेनल्टी के पूरी हो जाएंगी, आपके क्लियरेंस की बुनियाद पर आपको आपके कागजात आपकी फाइल हवाले कर दी जाएगी, जिसके बाद आप उसके असली मालिक बन जाएंगे और फिर आप उस गाड़ी को बेच भी सकते हैं। हाँ, याद रखें कि ये घर हो या गाड़ी हो, आप लोन के दौरानिए में भी इसको बेच सकते हैं, लेकिन उसके लिए बैंक को इससे कोई गरज नहीं होता कि आप कब बेच रहे हैं और कितने की बेच रहे हैं, सिवाय इसके कि उसका जितना रिमेनिंग अमाउंट है। मिसाल है, आपने 10 लाख रुपए की गाड़ी ली और 5 लाख रुपए आप भर चुके हैं, तो बैंक को अपने बाकी के 5 लाख रुपए से गर्ज होगा कि वो बाकी के 5 लाख रुपए आप उसको दे दें, चाहे एक दिन में दे दें या अगले 5 सालों तक देते रहें, जिस तरह से भी आपका इंस्टॉलमेंट प्लान है, और फिर आपको वो कागजात हवाले कर देगा। तो आप अगर कभी किसी को बेचने भी जाएं, तो पहले इस चीज़ को आपने तय करना पड़ता है कि वो रकम आप पहले बैंक को देंगे, ताकि बैंक आपके कागजात को हवाले करेगा और फिर आप आगे अपनी डील कर सकते हैं। एग्रीकल्चर लोन है, जो कि हमारे रूरल एरियाज में जहाँ खेती बाड़ी जमींदारी का काम होता है, फसलों का काम होता है, वहाँ पे ये है। माइक्रो फाइनेंसिंग लोन भी कहा जाता है, माइक्रो फाइनेंस लोन भी कहा जाता है इसको। एग्रीकल्चर ट्रैक्टर स्कीमें निकलती हैं इसमें, मुख्तलिफ काश्तकारी के लिए, किसानों के लिए स्कीमें निकलती हैं कि आप अपनी फसल के म्याद तक, अपने टाइम तक आप वो लोन लेते हैं, और जब आपकी फसल पक जाती है, कटाई हो जाती है और उसका पूरा एक निज़ाम है, और उसके बाद आप उस इदारे को, उस बैंक को वो लोन की रकम बना मार्कर वापस कर देते हैं। इसमें माइक्रो फाइनेंस इदारे भी हैं, माइक्रो फाइनेंस लोन भी कराता है या एग्रीकल्चर लोन भी कराता है। इसी तरह एक रनिंग फाइनेंस लोन होता है। रनिंग फाइनेंस लोन बिल्कुल इसी तरह है कि आपने बैंक से कुछ पैसा उधार लेकर रख लिया और अपनी ज़रूरत पे इस्तेमाल करेंगे, जितना इस्तेमाल करेंगे उस पर आपको उसका मार्कअप लगेगा, और जब आप वो रकम वापस कर दिया करेंगे तो उसका मार्कअप रुक जाएगा। मिसाल है, मैंने बैंक से रनिंग फाइनेंस ले लिया 1 लाख रुपए का, अब वो 15 दिन तक रखे रहे 16वें दिन मुझे उसमें से 10,000 रुपए की जरूरत पड़ी, तो 10,000 रुपए मैंने इस्तेमाल कर लिए निकाल के, वो 10,000 रुपए 5 दिन के बाद मैंने वापस भी जमा करा दिए, तो वो 5 दिन का मार्कअप 10,000 रुपए पे लगेगा, 15 दिन का कोई मार्कअप नहीं, और छठे दिन से फिर कोई मार्कअप नहीं। तो ये एक रनिंग फाइनेंस होता है। इसी तरह एक पर्सनल फाइनेंस होता है। पर्सनल फाइनेंस भी उधार की मद होती है। उसमें ये होता है कि वो पूरा कर्जा आपको दे दिया जाता है और उसकी इंस्टॉलमेंट प्लानिंग आपको बता दी जाती है कि आपने 1 लाख रुपए लिया है, तो ये अगले 2 साल में, 1 साल में, 1.5 साल में आपने कितना कितना करके महीना महीना बढ़ना है, और ये पूरा इसमें अब आप इस्तेमाल करें ना करें ये आपको मिल चुका है, आपने अब इसको इसी तरह से पे बैक करना है। इसी तरह बिजनेस लोन्स होते हैं। बिजनेस लोन्स में आपकी ट्रेड फाइनेंसिंग होती है, इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट के हवाले से होती है। आप डीलर हैं, कोई चीज़ बाहर से मंगा रहे हैं या कोई बाहर भेज रहे हैं, तो उसके लिए गारंटीज क्रिएट करना होती हैं, जो बैंकिंग का इदारा आपको देता है ये सहूलतें। ट्रेड फाइनेंसिंग का इदारा, अब ट्रेड फाइनेंसिंग का फंक्शन है बैंक का, वो ये आपको सहूलतें देता है। आपने मशीनरी मंगवानी है, मशीनरी बेचनी है, गाड़ियाँ मंगानी है, तो इस तरह की सहूलत। इसी तरह आपके पास एक लोन होता है एडवांस सैलरी का लोन। कुछ सरकारी
स्कीमें, कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं जो अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या ख़ास तबके के एम्प्लॉयज़ को एडवांस सैलरी का ऑप्शन देती हैं अपने ख़ास प्रोसेस के तहत। तो आपकी मिसाल अगर 50,000 रुपये की तनख्वाह है तो आप एक 50,000 रुपये का एक्स्ट्रा कैश ले सकते हैं उस स्कीम के तहत और उसको अगली तनख्वाहों में ला के बराबर कर सकते हैं। इसके अलावा वक्त के साथ हुकूमत मुख्तलिफ लोन्स और निकालती है, जिसमें स्टूडेंट लोन होता है, यूथ लोन होता है। वो भी इसी तरह से कि आप अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए कुछ आपको बड़ा सा सरमायाकारी चाहिए जिसके तहत आप मजीद इन्वेस्ट कुछ करना चाहें, अपनी कोई दुकान या अपना कोई कारोबार शुरू करना चाहें, तो उसके लिए भी आपको स्टूडेंट या यूथ लोन के नाम से मुख्तलिफ स्कीमें अवेलेबल होती हैं। ये चंद एक टाइप्स हैं लोन की जो कि आमतौर पर इस्तेमाल होती हैं बैंक्स में या इन पे काम हो रहा होता है। इसके अलावा बैंकिंग का जो मॉडल है अब वो मजीद कस्टमर फैसिलिटेशन की तरफ जा चुका है और अब वो इंस्टॉलमेंट प्रोडक्ट्स और फाइनेंसिंग ऑफ प्रोडक्ट्स पे भी आ गया। अब सिर्फ लोन का जमरा ही नहीं रहा, अब वो आपको सहूलतें भी देता है कि आप अपने घर की अप्लाइंसेस, कोई टीवी, फ्रिज हो गया, आपके किचन सेट्स हो गए, फर्नीचर हो गया, शादी ब्याह की चीजें हो गई, आप इसको किस्तों पे भी ले सकते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, गाड़ी और घर और बाइक की बात हम पहले भी कर चुके हैं। तो ये सारी चीजें अब इंस्टॉलमेंट प्लान के तहत भी आपको अब बैंकिंग के निज़ाम से अवेलेबल होती हैं। इसी तरह बहुत सारे बैंक्स मुख्तलिफ औकात में हज और उम्रे की सआदत के लिए भी आपको लोन फैसिलिटीज देते हैं इंस्टॉलमेंट प्लान के तहत। कि मिसाल है वो अपना एक पैकेज बना के दे देते हैं कि उनका उम्रे का पैकेज है, मिसाल के तौर पे आज के हिसाब से 3 लाख रुपए का, आप वो अवेल कर लें। उसमें वो पूरा एक कस्टमाइज पैकेज होगा और उस 3 लाख रुपए को आप मिसाल है 10-10 हज़ार, 15-20 हज़ार रुपए करके महीना अदा करते रहें और आप उम्रा करके आ जाए। तो ये भी चंद एक फैसिलिटीज हैं वक्त के साथ जो इंस्टॉलमेंट प्लानिंग में ऐड हो गई हैं, रादर के अब आप लोन लेके उम्रा पे जाएं या ये होम अप्लायंस खरीदें, आप डायरेक्ट बैंकिंग के निज़ाम से इसको इंस्टॉलमेंट पे भी खरीद सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा कि किस तरह से बैंकिंग ने अपने आप को इवॉल्व किया है वक्त के साथ और किस तरह से प्रोडक्ट्स में जिद्दत आई है और निज़ाम में जिद्दत आई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना ना भूलिए और शेयर करना ना भूलिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मज़ीद मालूमात के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।